This is Manish and welcome to my YouTube channel Sir Classes. Today I am going to start philosophy of education. मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा कंसेप्ट बताने की कोशिश किया हूँ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस वीडियो। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट, दोस्त, फ्रेंड्स, सारे लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, केवीएस, स्टेट, एनवीएस का एग्जाम देते रहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारा क्वेश्चंस भी आती है और इसमें हम लोगों ने इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी को भी डिस्कस करेंगे। तो वेस्टर्न फिलॉसफी, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, है ना, प्रैग्मेटिज्म, ये सारे को भी मैंने वीडियो बना रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइक शेयर करना ना भूलेंगे आप लोग। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी क्या होती है और एजुकेशन में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, ठीक है, इसका मीनिंग हम देखेंगे। फिर उसके बाद डिफिनीशन जानेंगे कि फिलॉसफी का रियल डिफिनीशन होती क्या है एजुकेशन में। एंड देन जो डिफिनीशन हम जानेंगे वो अलग अलग फिलॉसफर के माध्यम से देख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, किस वर्ड से निकल कर आया है, उसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। फिर हम उसको देखेंगे फिलॉसफी एंड एजुकेशन देयर इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी। फिर फिलॉसफी को कितने पार्टों में बांटा गया, लाइक दैट कि फिलॉसफी को 3 पार्ट में बांटा गया, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स जिसको ऑन्टोलॉजी भी कहा जाता है, एक्सियोलॉजी। इस सारे 3 पार्ट में फिलॉसफी को बांटा गया, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ओके, तो इस सारे टॉपिक को आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आप देखोगे ना तो कंसेप्ट क्लियरली समझ नहीं आएगी और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो आप पूरी कंसेप्ट समझने के लिए पूरी वीडियो देखना होगा आप पे। अगर पसंद आए वीडियो तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले एक कोटेशन है, व्हाट इज फिलॉसफी। तो एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी इज ब्लाइंड एंड फिलॉसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एजुकेशन है फिलॉसफी के बिना ब्लाइंड है और फिलॉसफी जो है एजुकेशन के बिना इनवैलिड है। दोनों एक कितनी अच्छी कोटेशन है, आप देख लो। फिलॉसफी जो 2 ग्रीक वर्ड से निकल कर आया, फिलोस का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मतलब होता है जिसको हम लोग सॉफी बोलते हैं, सोफिया विजडम, ऐसे, ठीक है। ऐसे आप देख लोगे जो सोफिया है सऊदी अरेबिया ने उसको फर्स्ट सिटीजनशिप, एक रोबोट भी है सोफिया करके। तो फर्स्ट एक ऐसा रोबोट है जिसको सऊदी अरेबिया ने उसे सिटीजनशिप दिया है, एक ऐसी फर्स्ट रोबोट को। तो सोफिया का मतलब क्या हुआ, विजडम, और फिलोस का मतलब हो गया लव। फिलॉसफी मीन्स लव फॉर नॉलेज या पैशन फॉर लर्निंग, यानी नॉलेज के लिए लव या फिर लर्निंग के लिए पैशन होनी चाहिए। फिलॉसफी का अगर मीनिंग देखते हैं हम लोग, फिलॉसफी का मीनिंग अगर देखेंगे तो उसमें जैसे फिलॉसफी एज लव ऑफ नॉलेज एंड एक्टिविटी, अ कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स, अ गाइड टू अ वे ऑफ लाइफ, फिलॉसफी एंड साइंस, ये जो होता है आपका मीनिंग हो जाएगा। डिफिनेशन ऑफ फिलॉसफी हम देखेंगे जॉन डेवी के अनुसार। देखते हैं पहले कि जॉन डेवी ने सबसे पहले फिलॉसफी का डिफिनेशन क्या दिया है उनके अकॉर्डिंग। Whenever philosophy has been taken seriously, it has always been assumed that it signified achieving as wisdom that would influence the conduct of life। ये जॉन डेवी का दिया हुआ आपका डिफिनेशन है। एल्फ्रेड वेबर के अनुसार देख लेते हैं कि फिलॉसफी इज अ सर्च फॉर कंप्रहेंसिव व्यू ऑफ नेचर, ठीक है, एंड अटेम्प्ट एट अ यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ थिंग्स। कॉलरिज ने क्या कहा फिलॉसफी के बारे में कि फिलॉसफी एज द साइंस ऑफ साइंस,
फिलॉसफी इज द साइंस एज द साइंस ऑफ साइंस। अब जब फिलॉसफी का डिस्कशन हो जाती है, यहाँ पर मीनिंग हम जान लेते हैं, तो फिर हम जानेंगे एजुकेशन का। व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन क्या होता है। तो एजुकेशन जो है एक लिटरेरी सेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। एजुकेशन ओज इट्स ओरिजिन टू द टू लैटिन वर्ड्स एडुकेयर एंड एडुसेयर। एडुकेयर का मतलब होता है, एडुकेयर मीन्स नरिश, नरिश भी बोलते हैं, एंड टू ब्रिंग अप, या फिर टू रेज भी बोल सकते हैं इसे, है ना, टू रेज या टू ब्रिंग अप। एडुसेयर मीन्स होता है ब्रिंग फोर्थ, टू ब्रिंग फोर्थ या टू ड्रॉ आउट या टू लीड आउट। ओके, और एडुकेटम का मतलब होता है आपका द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। नाउ मीनिंग ऑफ एजुकेशन को देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है मीनिंग ऑफ एजुकेशन में, कि एजुकेशन एज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि नॉलेज को गेन करना। एजुकेशन का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को गेन करना एजुकेशन कहलाता है। एक ऐसा टूल है एजुकेशन, टूल टू डिसिप्लिन द इंटेलेक्ट। ओके, एजुकेशन एज अ प्रिपरेशनल ऑफ लाइफ फॉर लाइफ, लाइफ को एक ऐसी मुकाम देता है एजुकेशन कि आप अच्छा बन सकते हो, समाज में एक अच्छा चीज कर सकते हो, है ना। एजुकेशन एज अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एजुकेशन। एजुकेशन एज अ ग्रोथ एंड एजुकेशन एज अ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन देखते हैं कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ टू द वर्क ऑफ एजुकेशन। Philosophy of education offer a definite set of principles and establish a definite set of aim and objective। Philosophy of education define करता है application of the fundamental principles से, और philosophy of life से। Philosophy of education offer करता है define set of principles and establish a definite set of aims and education से। फिलॉसफी और एजुकेशन एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंस है, इसको देखते हैं। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से काफी नजदीकियां होता है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी टू स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन दैट इज नोन एज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू रोशो महोदय ने क्या कहा कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द साइड ऑफ अ क्वाइन। फिलॉसफी और एजुकेशन जो है एक क्वाइन का दो पहलू है, प्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम थिंग्स एंड दैट वन इज इम्प्लाइड बाय अदर्स। फिलॉसफी आंसर ऑल द अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी जो है एजुकेशन के अल्टीमेट क्वेश्चंस को आंसर देने में समर्थ होता है। जॉन डेवी ने कहा है इसके बारे में कि फिलॉसफी में बी डिफाइंड एज अ थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेज। स्पेंसर महोदय ने कहा कि ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल ओनली ट्रू फिलोसफर। ट्रू एजुकेशन एक प्रैक्टिकल है ओनली ट्रू फिलोसफर के लिए। जिंटाइल महोदय ने कहा एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी would means a failure to understand the precise nature of education। डीवी महोदय जी ने कहा फिर से कि एजुकेशन इज लैबोरेटरी इन विच philosophical distinction became concrete and are tested। फिची ने कहा कि the aim of education will never attain complete clearness without philosophy। ये सारे कोटेशन, सारे डेफिनेशन आपको फिलॉसफी और एजुकेशन से रिलेटेड था। नाउ स्कोप ऑफ फिलॉसफी। इन फैक्ट फिलॉसफी डील्स विथ ऑल द ब्रांच ऑफ थॉट। फिलॉसफी जो है जो थॉट का जो थॉट को डील करता है, सारे ब्रांचेस जो होते हैं थॉट का सारे को डील करता है। यू वी कैन कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स डीलिंग विथ गॉड। फिलॉसफी डीलिंग विथ अ गॉड इज सिग्निफिकेंट कंसर्न of philosophy। It tried to find out the possibility of the existence of God, nature of God, method of activity of God। Knowledge is the most important discussing matter of philosophy।
नॉलेज जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कसिंग मैटर है किसका, फिलॉसफी का। इट डिस्कस द इन्स एंड आउट ऑफ नॉलेज, ये डिस्कस जो करता है इन्स अंदर की और बाहर के नॉलेज को। द प्राइम कंसर्न ऑफ फिलॉसफी इज लाइफ, द प्राइम कंसर्न ऑफ फिलॉसफी इज लाइफ, नथिंग इन द यूनिवर्स इज बियॉन्ड लाइफ। इस यूनिवर्स में लाइफ एंड नथिंग इन लाइफ इज बियॉन्ड फिलॉसफी। लाइफ कह रहा है इस यूनिवर्स में, नथिंग कुछ नहीं, इन द यूनिवर्स इज बियॉन्ड लाइफ, जीवन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एंड नथिंग इज लाइफ बियॉन्ड फिलॉसफी, फिलॉसफी के बिना जीवन संभव नहीं है। मोर एवर फिलॉसफी इज द क्रिटिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ लाइफ, इट इंक्वायर इनटू द नेचर, मीनिंग, पर्पस, origin and destiny of human life. The chief instrument of philosophy is logic. सबसे chief instrument जो होता है philosophy का वो logic होता है। Being logical, it does not want to be believe anything without logic. It does not want to believe anything without any logic. Its method, यानी philosophy कहती है कि बिना logic को आप विश्वास नहीं कर सकते हो। It's a mental, is rational speculations, logical analysis. Some peoples believe in God, exist in God, nature of God, method of activity of God. Because of its dealing with scientific method, everything of philosophy is methodical, based on science. Mystery, रहस्य of the universe get importance in philosophy. जो रहस्य है वो भी इंपॉर्टेंस है इस यूनिवर्स में, टू गेट इंपॉर्टेंस इन फिलॉसफी बिकॉज दे आर बरिंग क्वेश्चन फॉर ऑल टाइम्स फॉर फिलॉसफी। जो ब्यूरिंग क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा ऑल टाइम्स फॉर फिलॉसफी। फिलॉसफी एंड लिटरेचर आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। फिलॉसफी और लिटरेचर जो होते हैं एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं। फिलॉसफी इज ऑफन रिवेल्ड थ्रू लिटरेरी वर्क। फिलॉसफी जो है ये लिटरेरी वर्क से चीजों को रिवेल करता है, उजागर करता है। फिलॉसफी ऑल्सो डील्स विथ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। फिलॉसफी जो है सिर्फ एनिमल्स की लाइफ को डील नहीं करता, ये प्लांट्स लाइफ को भी डील करता है, यूनिवर्स लाइफ को डील करता है, एग्जिस्ट है गॉड या एग्जिस्ट नहीं है इसको डिस्कस करता है। दर्शन शास्त्र को ही बोला जाता है। फिलॉसफी का जो स्कोप है बहुत ब्रॉड है। फिलॉसफी नैरो एरियाज में कंसिस्ट नहीं है। फिलॉसफी ऑल्सो डील्स विथ साइंस। फिलॉसफी साइंस को भी डील करता है। इट ट्राई टू फाइंड आउट द ऑरिजिन ऑफ साइंस, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज द मेथड ऑफ साइंस। फिलॉसफी कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट। एपिस्टेमोलॉजी, जो एपिस्टेमोलॉजी जो होती है इट इज द थियरी ऑफ नॉलेज, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर ऑन्टोलॉजी जिसको मेटाफिजिक्स भी कहते हैं, इट इज द थियरी ऑफ बीइंग और रियलिटी। एंड एक्जियोलॉजी, इट इज द थियरी ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू को शो करता है एक्जियोलॉजी, रियलिटी को शो करने के लिए मेटाफिजिक्स है, और नॉलेज यानी नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी द थ्योरी ऑफ नॉलेज को शो करने के लिए एपिस्टेमोलॉजी है। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी को और हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज। किसकी नॉलेज के बारे में उसको स्टडी करता है। जस्टिफिकेशन, नॉलेज, जस्टिफिकेशन एंड द रेशनैलिटी ऑफ बिलीफ, नॉट बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है जिसको हम नहीं देखते, कैन नॉट सी, दैट मीन्स बिलीफ। जैसे गॉड पर हम बिलीव नहीं करते, बिलीव करते, विश्वास करते हैं। विश्वास हिंदी वर्ड तो दोनों को विश्वास ही होता है, लेकिन जिसको आप देखते नहीं हो ना उसको बिलीफ बोलते, BELIEF, बिलीफ। मच डिबेट इन एपिस्टेमोलॉजी सेंटर ऑन 4 एरियाज। इसका जो 4 एरिया में सीमित है एपिस्टेमोलॉजी का। पहला, द फिलॉसफी एनालाइज ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज एंड हाउ इट रिलेट टू सच कंसेप्ट एज ट्रूथ, बिलीफ एंड जस्टिफिकेशन। एनालाइज करता है नॉलेज को एंड हाउ, कैसे रिलेट है ये सारे कंसेप्ट, जैसे ट्रूथ हो गया, बिलीफ हो गया, जस्टिफिकेशन, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है इसको जस्टिफाई करता है। वेरियस प्रॉब्लम ऑफ स्पेक्टिसिज्म, वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेक्टिसिज्म। स्पेक्टिसिज्म मींस डाउट होता है ना।
वेरियस प्रॉब्लम, स्पेक्टिसिज्म की बहुत मतलब जो डाउट होता है उसकी बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स को भी क्या एपिस्टेमोलॉजी अध्ययन करने में, स्टडी करने में हेल्प करता है। द सोर्स एंड स्कोप ऑफ नॉलेज एंड जस्टिफाइड बिलीफ, इस सोर्स एंड स्कोप ऑफ नॉलेज की बात करती है, बिलीफ की जस्टिफाई करने की बात करती है, एंड द क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज एंड जस्टिफिकेशन, और उसका क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, इस सारे को बात करता है। एपिस्टेमोलॉजी एड्रेस सच क्वेश्चन एज एपिस्टेमोलॉजी एड्रेस सच क्वेश्चन व्हाट मेक्स जस्टिफाई बिलीव जस्टिफाई and what does it mean to say that we know something and fundamental how do we know and that we know, है ना। कहने का मतलब है कि आप पे यहां पर आप देख लो what makes justify believe justify, क्या मान्यताओं को सही ठहराता है। नेक्स्ट है what does it mean to say that we know something, कहने का मतलब यह है कि हम कुछ जानते हैं। how do we know that we know, हम कैसे जानते हैं कि हम जानते हैं, ये सारे चीज एपिस्टेमोलॉजी बोलता है ना। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट एग्जामिन, मेटाफिजिक्स भी फिलॉसफी का एक ब्रांच है जो एग्जामिन करता है फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी के नेचर को, इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड मैटर, और उस ये जो रिलेशनशिप जो होता है माइंड और मैटर के बीच के उसको, ठीक है, बिटवीन सब्सटेंस एंड एट्रीब्यूट एंड बिटवीन पोटेंशियली एंड एक्चुअली। द वर्ड मेटाफिजिक्स कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, मेटाफिजिक्स जो है दो ग्रीक वर्ड्स है that together literally mean after or behind या among of the nature, the study of the natural. Metaphysics study question related to what it is for something to exist and what types of existence there are. Metaphysics seeks to answer in abstract and fully general manner the questions. ये स्टडी करता है रिलेटेड टू व्हाट समथिंग टू एग्जिस्ट, क्या यहाँ पर एग्जिस्ट है, एंड व्हाट टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस देयर, और किस प्रकार का एग्जिस्टेंस है यहाँ पर, पृथ्वी की बात हो रही है। इस आंसर को खोजने में मेटाफिजिक्स हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ राइज करके जा रहा हूं, व्हाट इज देयर, वहां क्या है, एंड व्हाट इज इट लाइक। एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी में जानते हैं, एक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू को स्टडी करता है। मेटाफिजिक्स रियलिटी को हो गया, ये वैल्यू को, वैल्यू एंड हाउ दोज वैल्यू कम अबाउट इन सोसाइटी, और वो वैल्यू कैसे हमारे सोसाइटी में या फिर सोसाइटी में आएगा, सोसाइटी से सीखेंगे। एक्सियोलॉजी सीक टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वैल्यू एंड वैल्यू जजमेंट, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर realms of philosophy, ethics and aesthetic. Two realms, ethics means आचार विचार, aesthetic means सौंदर्य. All three branches deals with worth. Axiology is the philosophy of study of value. You know that, na? It is either the collective term for ethics and aesthetic philosophical field that depend crucially on notion of worth. The foundation for these fields and thus similar to value theory and metaethics. Axiology study mainly two kinds of value, ethics and aesthetic. आचार विचार और सौंदर्य के बारे में इसका स्टडी करता है, उसकी वैल्यू की स्टडी करता है। एथिक्स इन्वेस्टिगेट द कंसेप्ट ऑफ, ये इन्वेस्टिगेट उस कंसेप्ट पर काम करता है, व्हाट इज राइट एंड गुड इन इंडिविजुअल एंड सोशल कंडक्ट। Aesthetic study the concept of beauty and harmony. When children ask a question, example समझते हैं। When children, जब children question करता है, question like why do we do this, how come, they are asking axiology questions. They want to know what is it that motive us to take action या refrain from action. ठीक है, तो इसको कैसे, मतलब मोटिव को, इस एक्शन को आप कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो। द पेरेंट सेड नॉट टू टेक अ कुकी फ्रॉम द जार, पेरेंट ने कहा कि ये जो जार है
उसमें से आप बिस्किट ना निकालो, कुकी मत निकालो। द चाइल्ड वंडर्स, आश्चर्य हो जाता है। एंड व्हाई टेकिंग अ कुकी फ्रॉम द जार इज रॉन्ग एंड आर्ग्यू विद द पेरेंट्स। जार से कुकीज निकालना गलत क्या है, बच्चा पूछता है, अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूइंग करता है। द पेरेंट फिर से ट्राई टू एक्सप्लेन एंड सिंपली रिप्लाई बिकॉज आई सेड सो। द चाइल्ड विल स्टॉप आर्ग्यूइंग इफ द वैल्यू द एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी इफ ही फियर्स या पनिशमेंट ऑफ डिसोबेइंग। दो चीज हो सकता है, अगर आप डिसओबे करते हो, आज्ञा का पालन, तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड द चाइल्ड मे स्टॉप आर्ग्यूइंग सिंपली बिकॉज ही रिस्पेक्ट हिज पेरेंट। दूसरा, अपने पेरेंट से बच्चा जो है आर्ग्यू करना बंद कर देगा क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता है, उनकी वैल्यू देता है। इन दिस एग्जाम्पल द वैल्यू इज आइदर अथॉरिटी या रिस्पेक्ट। वैल्यू क्या होती है, या तो अथॉरिटी होती है या फिर रिस्पेक्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द चाइल्ड। एक्जियोलॉजी जो है पूछता है वेयर डिड दिस वैल्यू कम फ्रॉम, ये वैल्यू कहां से आया। एक्जियोलॉजी में यही स्टडी करते हैं हम लोग कि वैल्यू आया कहां से। कैन आइदर ऑफ दिस वैल्यू बी कॉल्ड गुड, ये अच्छा भी हो सकता है, जो नो बेटर देन अनदर। ओके, व्हाई। नेक्स्ट, लॉजिक को हम लोग इसमें ये करते हैं। लॉजिक में डिडक्टिव और इंडक्टिव को लेकर चलेंगे। पहले लॉजिक को डिस्कस कर लेते हैं, क्या है। द लॉजिक जो होता है रेफर टू साइंस दैट स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट रीजनिंग। लॉजिक रिक्वायर्स द एक्ट ऑफ रीजनिंग बाय ह्यूमंस ऑर्डर टू फॉर्म थॉट एंड ओपिनियंस एज वेल एज क्लासिफिकेशन एंड जजमेंट। The foundation of a logic argument is its proposition or statement. The proposition is either accurate means true or not accurate means false. Argument is then built on premises. Premises का मतलब होता है जैसे ठिकाना, घर, है ना। The premises are the propositions used to build the argument. Then an inference is made from the premises. फाइनली अ कंक्लूजन ड्रॉ। लॉजिक में ये चीज बात कहने की कोशिश है, द फाउंडेशन और लॉजिक जो होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, या तो आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। यहां पर बोल रहा है कि जो थॉट होती है, जो ओपिनियन होता है हम लोग का, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग लॉजिक थ्रू एग्जाम्पल। डिडक्टिव में पहले देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ रीजनिंग प्रोवाइड कंप्लीट एविडेंस ऑफ द ट्रूथ। इस प्रकार का जो लॉजिक होता है, रीजनिंग होता है, वो एविडेंस पर, ट्रूथ पर बेस्ड होता है। ऑफ इट्स कंक्लूजन, उसका कंक्लूजन भी होती है। इट यूज ए स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट प्रेमिसेस दैट लीड टू ए स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट कंक्लूजन। विथ करेक्ट प्रेमिसेस द कंक्लूजन टू दिस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज वेरिफिएबल एंड करेक्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल, ऑल स्क्वायर्स are rectangle. All squares are rectangle. All have four sides. मतलब यहाँ कर रहा है कि स्क्वायर जो है रेक्टेंगल है और सब में क्या है, चार साइड्स हैं। लॉजिक, इसलिए टेल यू दैट ऑल स्क्वायर हैव फोर साइड्स। इसलिए कहा जा रहा है कि सारे स्क्वायर में फोर साइड्स होते हैं। इट इज डेंजरस टू ड्राइव व्हेन इट इज स्नोइंग। इट इज स्नोइंग नाउ। लॉजिक टेल्स यू दैट इट वुड बी dangerous to drive right now. Next, all dogs have a good sense of smell. सारे dogs के पास क्या होता है, अच्छा सेंस होते हैं स्मेल के लिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि बेली इज अ डॉग, बेली नाम का एक कुत्ता है। Therefore, deductive reasoning logic tells you that बेली has a good sense of smell. यानी बेली के पास भी अच्छा सेंस होगा स्मेल का, ये रियलिटी है। When it rains, the streets get wet. है ना, जब बारिश हो रहा था तो मैं भीग गया। वी गेट वेट, द ट्रीज आर वेट, ट्री भी भीग गया दिस मॉर्निंग, सो इट रेन लास्ट नाइट। है ना, ये सारे ट्रूथ है, रियलिटी है। ये सारी चीजों को हम लोग लॉजिक में, डिडक्टिव मेथड में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इंडक्टिव में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रीजनिंग बॉटम अप, बॉटम सबसे नीचे होता है, मीनिंग दैट टेक्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड मेक्स अ ब्रॉड जनरलाइजेशन that is considered problem, allowing for the fact that the conclusion may not be accurate. This type of reasoning usually involves a rule being established based on a series of repeated experience के बेस पर होता है, repeated experience के बेस। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे रेड लाइट प्रिवेंट एक्सीडेंट, रेड लाइट जो होता है वो एक्सीडेंट को रोकता है। एंड एक जॉन स्नो नाम का, जॉन स्नो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल जो डाला है वो आपको हॉलीवुड मूवी का एक्टर का नाम है जॉन स्नो, लेकिन ऐसा कुछ मत लेंगे आप कि रेड लाइट जो है एक्सीडेंट को रोकता है। जॉन स्नो डिड नॉट हैव एन एक्सीडेंट, जॉन स्नो को एक्सीडेंट नहीं होता है। एंड देयरफॉर जॉन स्नो स्टॉप्ड एट अ रेड लाइट, मतलब कह रहा है कि जॉन स्नो देयरफॉर जॉन स्नो, क्योंकि जॉन स्नो रेड लाइट को देखकर रुक जाता है तो उसको एक्सीडेंट नहीं होगा या फिर होता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, बट इट इज फॉल्टी रीजनिंग बिकॉज जॉन स्नो माइट हैव बीन एबल टू अवॉइड एक्सीडेंट इवन विदाउट स्टॉपिंग अ रेड लाइट। अगर वो एक्सीडेंट को अवॉइड कर देगा, कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड लाइट है चाहे तो उससे वो नहीं रुकेगा वहां पर और आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। As example, so you can use logic to solve problem and draw conclusions. Sometimes those conclusions are correct conclusion and sometimes they are incorrect. कभी कभी जो conclusion होता है वो सही भी होता है, कहीं कहीं गलत भी होता है। When you use deductive reasoning, you arrive at correct logical argument, while inductive reasoning may or may not provide you with a correct outcome. Next, यही तक था ये philosophy of education, फिलॉसफी, स्कूल फिलॉसफी। मैंने नेक्स्ट जो हम वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में डिस्कस करेंगे आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। मैंने आप लोगों को इसमें डिस्कस कर रखा है, आइडियलिज्म बता दिया है, रियलिज्म भी बताया हुआ है, नेचुरलिज्म भी बताया हुआ है, सॉरी रियलिज्म नहीं बताया, प्रैग्मेटिज्म बताया, नेचुरलिज्म बताया और आइडियलिज्म का वीडियो मैं बना चुका हूँ अभी तक अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से कंटेम्प्रेरी इंडिया में आप जाएंगे तो वहाँ पर है वीडियो अवेलेबल, आप देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रियलिज्म के बारे में, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे और देखते रहे सर क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।